Nobody is good or bad in the world. Thinking makes it so. अर्थात दुनिया में कोई अच्छा या बुरा है ही नहीं। हमारी सोच हमें इसे बुरा या भला कहने में मजबूर करती है, या हमारी सोच ऐसी है कि हम किसी के बारे में बुरा कि ये बुरा है और किसी के बारे में अच्छा कि ये अच्छा है सोचते हैं। क्योंकि एक आदमी हमारी नजर में जो बुरा है वो दूसरे की नजर में अच्छा हो सकता है। तो देखें, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणादायक क्रिया। इसकी हिंदी होती है प्रेरणादायक, प्रेरणार्थक क्रिया। कॉजेटिव वर्ब गेट को लिया है। कॉजेटिव वर्ब कई होती है, इससे पहले मैंने मेक को लिया था, आज मैंने गेट को लिया है। गेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से ये बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसमें क्या क्या होता है, वो सारी बातें बताता हूं मैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें इसकी वर्ब, जो थर्ड फॉर्म में आती है। अर्थात इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बीट शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि ये शब्द मैंने इसी शब्द को हर सेंटेंस में लिया है। बीट माने पीटना, BEAT, बीट माने पीटना, ये फर्स्ट फॉर्म है। यही इसकी सेकंड फॉर्म भी है, BEAT। और थर्ड फॉर्म में अंतर है, EN लगाना पड़ेगा, BEATN, ये थर्ड फॉर्म है। अब देखें बीट माने क्या है। बीट माने है पीटना। दूसरे बीट माने सेकंड फॉर्म पीटा, और बीटन पीट चुका, तीन फॉर्म। अब देखें इसमें कॉजेटिव वर्ब में क्या होता है। कॉजेटिव वर्ब का जो सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है। जैसे मैं हूं, मैं उस काम को नहीं कर रहा, बल्कि मैं दूसरे को प्रेरणा दे रहा हूं वो करने की। तो एक तो स्वयं करने वाला है और एक करवाने वाला है। मैं उस कार्य को करवा रहा हूं और कर दूसरा व्यक्ति रहा है। तो इस प्रकार से इसमें कर्ता भी एक तरीके से दो हो गए। मैं दूसरे को प्रेरणा दे रहा हूं, करवाने वाला हूं, और करने वाला दूसरा है। और एक है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। मैंने एक से कहा कि भाई उस लड़के को पीट दो या उसे पीट दो, तो मैंने तो कहा, दूसरे ने पीट दिया, और पीटने वाला ऑब्जेक्ट है यानी कर्म। तो मैं करवाने वाला, वो करने वाला, और तीसरा पिटने वाला यानी ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक तरीके से दो कर्ता होते, दो सब्जेक्ट होते। एक प्रेरणा देता है, जैसे मैंने किसी से कहा उसे पीटो। तो इस तरीके से ये दो कर्ता हो गए। एक तो कह रहा है वो भी कर्ता ही हुआ, और जो दूसरा कर रहा है उस काम को मेरे कहने से। तो इस तरीके से गेट को मैंने लिया है कॉजेटिव वर्ब के रूप में, प्रेरणादायक क्रिया के रूप में। अब देखें, मैंने एक एक टेंस को भी लिया है, केवल परफेक्ट कंटीन्यूअस को छोड़ा है, बाकी कोई नहीं छोड़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। अब देखें कि यदि इसके फार्मूले को देखें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट यानी मैं, करवाने वाला काम। अब देखें इसके आगे गेट का प्रयोग होगा, गेट का प्रयोग होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यानी जो पिटने वाला है वो आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाद में बाई का यूज किया जा सकता है। सब्जेक्ट के बाद गेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहा हूं।
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट, गेट या गेट्स, ही शी इट और नाम के साथ गेट्स आएगा, और आई वी यू दे के साथ गेट आएगा। तो बिल्कुल वही नियम चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले जैसे चलते हैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं, वह मुझे पिटवाता है, वह मुझे पिटवाता है, तो किसी के द्वारा पिटवाता है। He gets me beaten, सब्जेक्ट हो गया ही। सारे अफर्मेटिव सेंटेंस लिए, मैंने नेगेटिव या इंटरोगेटिव एक भी नहीं लिया। ही करता हो गया, उसके बाद गेट्स, ही के साथ गेट्स आएगा। अगर यदि यहाँ आई होता तो गेट आता, क्योंकि आई के साथ एस क्रिया में नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बाई बाद में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाई, बाई हिम, इस तरीके से। ही गेट्स मी बीटन, वह मुझे पिटवाता है, अर्थ हो गया वह मुझे पिटवाता है। अर्थ पर भी ध्यान दें, ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में आएगा। वह मुझे पिटवाता है, ता है आ रहा है, और वह मुझे पीटता है, इसमें भी ता है आ रहा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि आता है। ही गेट्स मी बीटन, वह मुझे पिटवाता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट या गेट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, तो एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमेशा निर्जीव होगा और इनडायरेक्ट हमेशा सजीव होगा। देखें सेंटेंस, द टीचर टॉट मी इंग्लिश, द टीचर टॉट मी इंग्लिश। अब देखें ऑब्जेक्ट तो दो हो गए और दोनों हैं। इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो निर्जीव होगा और इनडायरेक्ट सजीव होगा। ये इसकी पहचान है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि अंत में आता है। वही कॉजेटिव वर्ब में भी आएगा, यानी कॉजेटिव सेंटेंस में भी आएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन करता होगा तो इज, आई के साथ एम आएगा, और आर जो है बहुवचन के साथ आता है। गेटिंग, गेटिंग शब्द आएगा, यानी GETTING, गेटिंग। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही इज गेटिंग मी बीटन, वह मुझे पिटवा रहा है। ही इज गेटिंग मी बीटन, वह मुझे पिटवा रहा है। ये हिंदी बनेगी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, फिर गेटिंग आएगा, गेटिंग, फिर मी यानी ऑब्जेक्ट, और बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखें अगला, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है पहचान उसकी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है, खा लिया है, चला गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रमुख पहचान है। सब्जेक्ट पहले आएगा, हैव या हैज, उसके बाद आएगा ही, शी, इट और नाम के साथ हैज, आई वी यू दे के साथ हैव, उसके बाद गॉट आएगा, गॉट, GOT, गॉट, गॉट शब्द का प्रयोग होगा जो सेकंड फॉर्म है। आई हैव गॉट, थर्ड फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है, गॉट। ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें परफेक्ट टेंस में याद रखें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट,
उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी गॉट, आई हैव गॉट ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से होता है। गेट यहां गॉट कॉजेटिव वर्ब है। सब्जेक्ट, अब इसके सेंटेंस देख लें, वो तो मैं बता चुका। ही हैज गॉट मी बीटेन, वह मुझे पिटवा चुका है। ही हैज गॉट मी बीटेन, वह मुझे पिटवा चुका है। मैंने समझाने के लिए ही एक सेंटेंस का सहारा लिया है, जिससे एक एक चीज हर टेंस में क्लियर होती जाए। ही हैज गॉट मी बीटेन, वह मुझे पिटवा चुका है या पिटवा दिया, उसने मुझे पिटवा दिया है। इस प्रकार से ये हिंदी इसकी बनेगी। वही हिंदी का अक्षर या शब्द एक्टिव में यानी जो साधारण वाक्य होगा उसमें आएंगे, और वही उसमें पॉजिटिव वाले में आएंगे। ही हैज गॉट मी बीटेन, वह मुझे पिटवा चुका है, चुकी है दोनों में आएंगे, साधारण सेंटेंसेस में भी, और मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिए। ही हैज गॉट मी बीटेन, वो मुझे पिटवा चुका है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब पास्ट को देखें, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला या स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ये सेकंड फॉर्म में आएगा गेट गॉट। गॉट ही थर्ड फॉर्म भी है, गॉट उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ही गॉट मी बीटेन, उसने मुझे पिटवाया, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे पिटवाया। ही गॉट मी बीटेन, उसने मुझे पिटवाया। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या फार्मूला रहेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, एक वचन के साथ वाज, आई के साथ भी इसमें वाज ही आएगा, और एक वचन के साथ वाज आएगा, और बहुवचन के साथ वर आएगा, WERE वर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, उसके बाद गेटिंग शब्द का प्रयोग होगा, तो कंटिन्यूअस टेंस है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखें इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में ही वॉज गेटिंग मी बीटेन, वह मुझे पिटवा रहा था, वह मुझे पिटवा रहा था। ही वॉज गेटिंग मी बीटेन, वह मुझे पिटवा रहा था। इस तरीके से इसकी हिंदी बनेगी। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को देखें। पास्ट परफेक्ट टेंस में ज्यादा वो है ही नहीं कुछ, हैड, हैड ही रहेगा, हैव या हैज कोई चक्कर नहीं, सिर्फ हैड लगेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कॉजेटिव वर्ब भी थर्ड फॉर्म में आएगा। ही हैड गॉट, उसके बाद ही के बाद हैड गॉट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड गॉट मी बीटेन, वो मुझे पिटवा चुका था। ही हैड गॉट मी बीटेन, वह मुझे पिटवा चुका था। हर सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड ही आएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई सा भी। ही हैड गॉट मी बीटेन, वह मुझे पिटवा चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी पहचान है परफेक्ट। और रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान में बताना भूल गया था। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट का मैंने अभी बताया। इसके बाद मैं फ्यूचर लेता हूं। फ्यूचर में सबसे पहले वही इंडेफिनिट आता है, चार टेंस होते हैं। सबसे पहला इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो मैंने आज लिया नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले आता है, सबसे पहले ही लिया है मैंने। सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग, उसके बाद गेट का प्रयोग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई, यानी कॉजेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल गेट मी बीटेन, वह मुझे पिटवाएगा, वह मुझे पिटवाएगा। ही विल
गेट मी बीटेन, वह मुझे पिटवाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल। अब आपके दिमाग में आएगा ये शैल काय में लगेगा, तो शैल लगेगा आई या वी के साथ। आई का अर्थ मैं, वी के साथ अर्थ है हम। ही और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होगा, आई और वी को छोड़ के। ही विल गेट मी बीटेन, वह मुझे पिटवाएगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखें, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद विल बी या शैल बी, कर्ता के अनुसार। आई और वी है तो शैल भी लगेगा, नहीं तो बाकी सब के साथ विल भी लगेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल बी या शैल बी, उसके बाद गेटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से ये बनेगा। ही विल बी गेटिंग मी बीटेन, वह मुझे पिटवा रहा होगा, वह मुझे पिटवा रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है। ही विल बी गेटिंग मी बीटेन, वह मुझे पिटवा रहा होगा। फार्मूला में पहले ही बता चुका हूं। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है ये आप जानते ही हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इसका अंतिम शब्द होते हैं। ही विल हैव गॉट मी बीटेन, ही विल हैव गॉट, he will have got, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो he will have got me beaten, अर्थात वह मुझे पिटवा चुका होगा, वह मुझे पिटवा चुका होगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस गेट के हिसाब से बनते हैं। मैंने हर टेंस में बना के दिखाया है, और बाकी कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के इसमें आ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद सभी के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट मैंने सब बताए हैं। बिल्कुल एक ही सेंटेंस लिया जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। कैसी लगी मेरी ये वीडियो गेट की, पॉजिटिव वर्ब की? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।